नमस्ते बच्चों। कक्षा 11 के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोलाकार वस्तु का व्यास तथा उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ये वर्नियर कैलिपर्स है। इसकी सहायता से ये गोलाकार वस्तु है, इसका हम व्यास और आयतन ज्ञात करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोलाकार वस्तु का व्यास तथा उसका आयतन ज्ञात करना। इसके लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक उपकरण वर्नियर कैलिपर्स, जो ये वर्नियर कैलिपर्स है, और एक गोलाकार वस्तु जो ये दी हुई है। इसका हमें व्यास और उसका आयतन ज्ञात करना है। ये इसका नामांकन चित्र है, जिसमें ये इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये इसके इनसाइड जैव्स यानी कि आंतरिक जबड़ा है। ये आउटसाइड जाव्स यानी कि बाह्य जबड़ा है। ये इसका वर्नियर स्केल है, ये वाला, ये वर्नियर स्केल है। और ये इसका मेन स्केल है, मुख्य पैमाना, ये मुख्य पैमाना है। ये वर्नियर स्केल है और इसको डिप्थ प्रोब भी बोलते हैं। ये डिप्थ प्रोब है। इसको आगे पीछे इसकी सहायता से हम गहराई, किसी वस्तु की गहराई को नाप सकते हैं। अब आते हैं सिद्धांत एवं सूत्र पर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हम निकालेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान क्या है? ये वर्नियर पैमाने का मुख्य पैमाना है। ये वर्नियर पैमाने का मुख्य पैमाना है। इसमें हमें 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये मान सेंटीमीटर में है। यानी कि ये 1 सेमी है, ये 2 सेमी है, ये 3 सेमी है। तो 1 सेमी का जो मान है, ये 10 लाइनों में बटा हुआ है, 10 भागों में। तो एक भाग का मान हो गया 1/10। यानी मुख्य पैमाने का जो मान है, एक भाग का ये 10, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है? 1/10। तो ये हो जाता है 0.1 सेमी। 0.1 सेमी। अब अपन आते हैं वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना है? 1/10, तो 0.1 सेमी। फिर है वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या, यहाँ पर ये 10 दी हुई हैं। ये 10 लाइनें हैं यहाँ पर, यहाँ 10 लाइनें हैं। ये वर्नियर पैमाने पर ये 10 लाइनें हैं। तो वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी है? 10। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या 10। तो 0.1/10 ये हो गया 0.01 सेमी। ये वर्नियर पैमाने यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आ जाता है। और वर्नियर का कुल पाठ्यांक होगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या इंटू अल्पतमांक। इसकी सहायता से हम वर्नियर का कुल पाठ्यांक
यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का कुल पाठ्यांक ज्ञात कर सकते हैं। फिर है गोलाकार वस्तु का आयतन का सूत्र, V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। आर होती है वस्तु की त्रिज्या और डी होता है वस्तु का व्यास। तो 4/3 पाई आर की जगह D/2 यानी कि व्यास में का आधा कर दें तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, तो D/2 का होल क्यूब। इसकी सहायता से हम गोलाकार वस्तु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षण सारणी। रीडिंग कैसे निकालेंगे। शून्यांक त्रुटि 0 है, तो इसमें परीक्षण सारणी में कॉलम आते हैं क्रम संख्या का 1 2 3 4। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक A, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या, फिर वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक n × अल्पतमांक और गोलाकार वस्तु का व्यास A + B कर देंगे। तो ये कैसे आएगा। अब हम एक रीडिंग ले के देखते हैं। ये इस तरीके से इसको सेट करेंगे। गोलाकार वस्तु को बाह्य जबड़ों के बीच में कर लेंगे। इस प्रकार हम बाह्य जबड़ों के बीच में गोलाकार वस्तु को कर लेंगे और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब एक रीडिंग लेके आपको दिखाते हैं। अब मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक पढ़ लेंगे। मुख्य पैमाने पर कितना पाठ्यांक है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, इसकी जो लाइनिंग है वो 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में है। अब हमें देखना है ये मुख्य पैमाने पर 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में है। उसके पश्चात वर्नियर पे जो 10 लाइनिंग है, उन 10 लाइनों में वो लाइन आपको देखनी है कि जो मुख्य पैमाने की लाइन से बिल्कुल संपाती है, बिल्कुल सामने है, वो लाइन हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो वो लाइन कौन सी है। तो वर्नियर पैमाने पर छठी लाइन मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सामने है। तो मुख्य पैमाने का जो मान हो गया वो 1.8। उसके पश्चात वर्नियर पैमाने पे छठी लाइन मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सामने है। तो B का जो मान आएगा 6 × 0.01 बराबर आया 0.06 और D1 का मान आया, इनको ऐड कर देंगे तो 1.86। अब इस प्रकार इसको हटा लेंगे और फिर दोबारा बाह्य जबड़ों के बीच में इसकी सहायता से इसको ओपन कर लेंगे और इसको आगे पीछे कर सकते हैं और इसको फिर वापस सेट करेंगे। इसको सेट करने के पश्चात इसको हिले नहीं, इसलिए इसको लगा देंगे। अब इसकी फिर वही रीडिंग चेक करेंगे कि कितने पर है। इस पे अब मुख्य पैमाने पर जो वही एक के बाद 8 और 9वीं लाइन के बीच में है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, और वर्नियर पैमाने पर जो लाइन है जो बिल्कुल संपाती है मुख्य पैमाने की लाइन के, अब की बार 7वीं लाइन बिल्कुल सामने है मुख्य पैमाने की लाइन के। तो ये हम रीडिंग अब लिखेंगे। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक वही 1.8 और अब की बार वर्नियर पैमाने पर 7 खाने हैं। तो 7 × वर्नियर पैमाने का जो अल्पतमांक है 0.1 बराबर 0.07
और D2 का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 1.87। इस प्रकार तीसरी, चौथी और पांचवी रीडिंग इसी प्रकार आपको लेके दिखाएंगे, इसी प्रकार लेंगे, फिर दोबारा सेट कर लेंगे इसी प्रकार बाह्य जबड़ों के बीच में और फिर रीडिंग लेंगे। अब की बार वही मुख्य पैमाने का तो वही पाठ्यांक है, 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में है ये लाइन वर्नियर की, और उसके पश्चात वर्नियर पर जो 7वीं लाइन है वो मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सामने है, तो वही रीडिंग आएगी। तो इसका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक वही 1.8, 7 इंटू 0.01 बराबर 0.07 और ये रीडिंग आई 1.07। इस प्रकार फिर इसकी सहायता से दोबारा सेट कर लेंगे। अब की बार वही मुख्य पैमाने का आप पाठ्यांक देखेंगे। मुख्य पैमाने की का जो ये लाइन है वही 8 और 9 के बीच में है, और हम ये देख रहे हैं कि जो ये 8वीं लाइन है ये मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सामने है, तो ये रीडिंग हो जाएगी 1.8 और ये 8वीं लाइन 8 इंटू 0.01 0.08 और रीडिंग हो गई हमारी 1.88। दोनों को जोड़ देंगे और इसी प्रकार हम फिर पांचवी रीडिंग इसी प्रकार इसको हटा के फिर दोबारा ले सकते हैं, इसको आगे पीछे करके। तो ये अब रीडिंग अब मुख्य पैमाने की फिर वही देखेंगे आप। मुख्य पैमाने की जो रीडिंग है ये देखेंगे वही 8, ये लाइन एक के बाद ये 8 और ये 9 और ये 10, तो ये 8 और 9 के बीच में है ये लाइन, और यहाँ पर ये रीडिंग ये लाइन देखेंगे तो ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सामने जो लाइन है वो देखो, ये हमारी वापस 8वीं लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आई। तो इसकी रीडिंग होगी 1.8 और ये 8वीं लाइन, तो 8 इंटू 0.01 बराबर 0.08 और 1.88। ये हमारे अब हम गणना करेंगे। तो गोलाकार वस्तु का व्यास D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 बटे 5 सेमी, तो ये हम रखेंगे। तो D का मान 1.86 प्लस 1.87 प्लस 1.88 वो 1.87 प्लस 1.88 प्लस 1.88 बटे 5 टोटल जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर यह आता है 9.36 बटे 5 भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 सेमी। तो गोलाकार वस्तु का जो व्यास आया वो आया हमारा 1.87 सेमी। तो गोलाकार वस्तु का व्यास D 1.87 सेमी। अब गोलाकार वस्तु का आयतन V बराबर 4/3 पाई R क्यू बराबर 4/3 पाई D बटे 2 क्यू। तो इसमें रख देंगे। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू D का मान 1.87 बटे 2 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.4253 घन सेमी। अब परिणाम, दी गई गोलाकार वस्तु का व्यास 1.87 सेमी और दी गई गोलाकार वस्तु का आयतन 3.4253 घन सेमी। सावधानियां लिख देंगे। पहली सावधानी है, यदि वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर आसानी से नहीं सरकता तो मशीन तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं। दूसरी, प्रत्येक परीक्षण को सावधानी से नोट करना चाहिए। और तीसरा, यदि उपकरण में शून्यांक त्रुटि है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये लिख देंगे और अपनी मैनुअल फाइल में सबको नोटेट करके मैनुअल फाइल तैयार करेंगे। धन्यवाद। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ने वाले विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे नवीनतम अपडेट्स आपको मिलते रहें, वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।